हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथमेटिशियन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 7, जिसमें हम सीखने वाला है हाउ टू फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। सो व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड refers to solving matrix related problems using elementary रो और कॉलम ऑपरेशन। जो भी हमें कोई भी मैट्रिक्स मिलती है उसमें हम या तो रो ऑपरेशन करेंगे या कॉलम ऑपरेशन करेंगे। Okay, so there are three elementary operation. It can be applied to rows or column. So the operation for rows are interchange two rows. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो हमें ये जो ऑपरेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हमें जो ऑपरेशन अप्लाई करनी है उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे? इंटरचेंज टू रोज, दो रो है उसको इंटरचेंज करके स्वैप करके, मल्टीप्लाइंग अ रो बाई अ नंबर और एडिंग वन रो टू अनदर रो. दिस इज ऑपरेशन फॉर रोज एंड सेम लाइक कॉलम ऑल्सो. जो हम रो में ऑपरेशन करते हैं वैसे कॉलम में करेंगे. अगर हमें इन्वर्स निकालनी है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, सो हम या तो रो ऑपरेशन कर सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं. ये हुई हमारी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की डेफिनेशन. सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है? एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, तो हमें क्या करना है कि हमें ए इनवर्स निकालना है. तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? सो ए जो हमें हमारी मैट्रिक्स है उसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है. जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, जो उसकी वैल्यू आएगी उसे बनाते बनाते वो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाती है. ओके, सो हम ये देखते हैं एक एग्जांपल से. हियर वी हैव अ 3 by 3 मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू ये है हर एक एलिमेंट 1 2 1 0 1 2 1 1 1. ओके, सो हमें करना क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये इससे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है. जब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी, जो ए इनवर्स आएगी, वो जो अब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, सो जो वैल्यू आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उससे बना रहे हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोज ए कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में की जो वैल्यू आएगी उसको जो भी वो होगी वो ए इनवर्स की वैल्यू होगी. लेट्स सी वन एग्जांपल. दिस इज वन मैट्रिक्स. हमारी स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है. ओके, पहले मैं लिख देती हूँ. दिस इज आवर ए मैट्रिक्स. ओके, एंड दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, सो पहले हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं इस पे? R3 माइनस R1 1 2 1. अगर R3 माइनस R1 किया तो क्या वैल्यू आती है? दिस इज 0, this is -1, this is 0. ओके, स्टेप टू क्या? इसमें हमने क्या किया? जो नीचे वाली थी उस पर हमने ऑपरेशन किया, राइट. अब हम चलते हैं स्टेप 2 में. अब हम कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं? सपोज R3 प्लस R2. R3 प्लस R2 क्या हो गया यहाँ पे? R3 प्लस R2. व्हाट इज R3 हियर? R3 प्लस R2 इज 0. Here is 2. This is step 2. बस हमें ऑपरेशन जो भी मैट्रिक्स है उस पर ऑपरेशन करना है, ताकि हम जो भी अपनी ए मैट्रिक्स है इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर सकें. स्टेप 3 हम क्या अप्लाई कर सकते हैं?
इसे हमें 1 करना है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये जो अपनी ये फर्स्ट लास्ट रो है वो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम सिर्फ लेफ्ट वाले पे ऑपरेशन नहीं करेंगे, राइट वाले पे भी ऑपरेशन ये करना है हमें। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने ली थी यहाँ पे, तो एक अपनी ए थी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी हमें ऑपरेशन करनी है। दिस इज स्टेप्स 3। हम चलते हैं स्टेप 4 क्या कर सकते हैं। ये अब हम स्टेप 4 क्यों चलते हैं। R2 माइनस 2R3। मैं ऑपरेशन करने के बाद की आपको वैल्यू बता रही हूँ। दिस इज -1/2 1/2 1/2। हमने क्या किया था, R2 माइनस 2R3। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो R2 अपनी क्या थी 0 माइनस 2R3, तो वैल्यू इज 0। नाउ वी हैव स्टेप 5। स्टेप 5 क्या करते हैं, R1 माइनस R। Now we have step 6. R1 minus 2R2. This is R1 minus 2R2. Means 1. R1 minus 2R2. 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ भी हमने सेम ऑपरेशन किया, R1 माइनस 2R2। तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे हमने किया। ओके, तो ये अपनी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई इनवर्स की वैल्यू। सो द इनवर्स इज -1/2 -1/2 3/2 1 0 1 -1/2 1/2 and 1/2. So this is the formula for this is the value of A inverse. Okay, अगर हमें वेरीफाई करना है कि ये जो अपनी इन्वर्स की वैल्यू आई है वो करेक्ट है कि नहीं। इन एग्ज़ाम सपोज हम एलिमेंट्री मेथड यूज कर रहे हैं, इन्वर्स निकली, तो अगर हमें चेक करना है कि वो इन्वर्स की वैल्यू करेक्ट है कि नहीं, तो उसकी फॉर्मूला होती है A इंटू A इन्वर्स इक्वल टू I। ये जो अपनी A इन्वर्स की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करेंगे A से, तो उसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। सो अगर आपने इन्वर्स निकालनी है और आपको वेरीफाई करनी है एग्जामिनेशन में कि ये जो इन्वर्स वैल्यू आई है वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप इस मेथड से वेरीफाई कर सकते हो। A इंटू A इन्वर्स जो भी वैल्यू आई, जो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आनी चाहिए। सो एग्जामिनेशन में अगर आपको आती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकालने की, तो मैंने वो भी डिस्कस कर लिया है, एंड अगर फॉर्मूला से आपको निकालना है तो मैंने वो भी डिस्कस कर लिया है। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।